आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। मध्य प्रदेश सरकार फाइलेरिया उन्मूलन के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास कर रही है। राज्य सरकार द्वारा अंतर विभागीय समन्वय के साथ ही मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) कार्यक्रम में मीडिया सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभागार में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश एवं ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज संस्था द्वारा मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये था कि फाइलेरिया रोग की गंभीरता को मीडिया सहयोगियों के माध्यम से जन समुदाय में अधिक से अधिक प्रसारित किया जा सके, जिससे लोग इस गंभीर बीमारी के बारे में सही और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें और इस रोग से स्वयं और अपने परिवार को बचा सकें। इस अवसर पर राज्य कार्यक्रम अधिकारी फाइलेरिया लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग मध्य प्रदेश डॉक्टर हिमांशु जयसवार ने बताया कि राज्य में आगामी 10 फरवरी से 25 फरवरी तक 9 जिलों के 23 चिन्हित विकास खंडों की 58,08,577 की आबादी में से 52,85,805 लाभार्थियों को प्रशिक्षित दवा सेवकों के माध्यम से बूथ डे एवं घर घर भ्रमण के दौरान फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन समस्त पात्र हितग्राहियों को कराया जाएगा। MDA के अंतर्गत DA अर्थात ड्राई एथिलाइल कार्बामेजिन सिट्रेट DIC और एल्बेंडाजोल का सेवन शहडोल, दतिया एवं निवाड़ी में और IDA अर्थात ट्रिपल ड्रग मऊगंज, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, कटनी और उमरिया में कराया जाएगा। लोग दवाइयाँ ले अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समक्ष सेवन करें, ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जो पिछले 20 वर्षों में जो कमी देखने में आई है कि लगभग 50% लोग दवाइयाँ खा लेते हैं, बस जो 50% लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसको नकारात्मक उनको एक रहता है क्योंकि हम स्वस्थ हैं, हमें जरूरत नहीं है, या हम अभी नहीं खाएंगे, हम अपने अभिभावक से पूछकर खाएंगे, या हम किसी से सलाह लेकर खाएंगे, हम अपने मित्र से, पड़ोसी से या कोई रिश्तेदारों से इनसे पूछ कर खाएंगे। तो ये चीजें मीडिया के माध्यम से ये हमें जागरूकता लानी है कि कम से कम उनके पास में ये इतना जागरूक हो जाए वो कि वो उस अभियान के दिन आगे होके पूछें कि मेरे क्षेत्र में कहाँ बूथ लगा है, मैं खुद दवाई खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा, मैं अपने मित्रों को भी खिलाऊंगा, मैं अपने परिवार को भी खिलाऊंगा। तो अगर ये जागरूकता इतनी हो जाए तो आज के कार्यक्रम की सफलता हमें है। दूसरी बात ये भी हमें पता होना चाहिए कि किसको नहीं खाना है, किसको खाना है, कितने दवाइयाँ खाना है, कौन सी दवाइयाँ खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। तो ये हमने आपको एक विस्तृत इसका विवरण भी दिया हुआ है। और कई बार ये देखने में आया है, जैसे डॉक्टर देवन ने ये भी बताया आपको कि कोई भी दवाई खाते हैं, अगर लगभग 100 लोग कोई दवाई खाएंगे तो लगभग 1% से भी कम है उसकी संभावना है कि किसी को उसके साइड इफेक्ट होते हैं। होता है, सभी दवाइयों में कुछ साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट कैसे होते हैं? दवाई खाने के बाद सर दर्द हो रहा है, दवाई खाने के बाद चक्कर आ रहे हैं, दवाई खाने के बाद पेट दर्द हो रहा है, इस तरीके के सर दर्द, कभी कभी हल्का सा बुखार भी आ सकता है। ये साइड इफेक्ट किससे एसोसिएटेड है? जिसके शरीर में ऑलरेडी कोई ना कोई कीटाणु या कीड़े उस प्रकार के जिसको माइक्रोफैलेरिया कहते हैं हम लोग, वो अगर मौजूद। आपका बुलाने का उद्देश्य हमें यही था कि आपके माध्यम से मैसेजेस जो हैं हमारे, कि बेसिकली लोगों को नहीं पता है कि MDA क्या है। पहली बात, MDA क्या है, MDA के बारे में ये क्यों खिला रहे हैं, ये क्या अभियान है, क्या मुझे भी खाना है। हर आदमी सोचता है कि मैं स्वस्थ हूँ। अगर इसमें एक छोटी सी बात कहीं देखने में नहीं आई, वो मिस हुई, क्योंकि इसका जो इन्फेक्शन का पीरियड है और इन्फेक्शन होने के बाद जो लक्षण आने का पीरियड है वो लगभग 4 से 6 वर्ष का है। मतलब अगर आज आपको इन्फेक्शन होगा तो लगभग उसको बीमारी बनते और वो लक्षण आने में लगभग 4 से 6 साल लग जाते हैं। वो 4 से 6 सालों के अंदर आपके पास एक लंबा समय है कि आप चाहें तो दवाई के माध्यम से उस इन्फेक्शन को खत्म कर सकते हैं। तो ये जागरूकता कहीं ना कहीं लोगों में नहीं है। और जब ये हम लोगों के पास जाते हैं दवाइयाँ देने के लिए, हमारा वर्कर हाउस टू हाउस जाता है, तो उनको लगता है कि हम स्वस्थ हैं, हम क्यों दवाई खाएं। और जब एक साथ कुछ दवाइयाँ, 3 प्रकार की दवाइयाँ हैं, रिसर्च करके ही बनाया गया है कि जब ये 3 दवाई एक साथ खाई जाएगी तो इसका जो है इफेक्ट ज्यादा आएगा। जैसे डॉक्टर देवन ने बताया कि 1 और 1 11 बन जाएगी, तो वैसा है कि तीनों को एक साथ खाने में जो असर है और सारी जनता को एक साथ 10 फरवरी को या उस अभियान के दौरान खाने में जो इम्यूनिटी आएगी
वो इम्यूनिटी जो है पूरे स्थान के लिए एक उन्मूलन की ओर ले जाती है, तो वो बीमारी की खात्मे की भी लाभकारी है। तो आपके माध्यम से सबसे पहले मैंने कहा कि इसी बात का हमें जागरूकता लानी है कि एमडीए क्या है, फाइलेरिया क्या है और ये अभियान क्या चलाया जा रहा है, उनको दवाइयाँ खिलाएंगे। अब इस अभियान के अंदर, ये अभियान लगभग आप देखें तो लगभग 20 वर्षों से अभियान चल रहा है और 20 वर्षों में लगभग हमने इसके अंदर केवल 4 या 5 जिले हमारे इसमें से बाहर आए हैं। तो लगभग हम अगर बात करें तो लगभग 10-12 जिले और केवल हमारे 50% जिले इसमें से बाहर आए हैं। तो इन 20 वर्षों में एक क्या कमी रही? जागरूकता की। जो हम जब जाते हैं फील्ड में, जब मॉनिटरिंग करने जाते हैं, हम देखते हैं कि क्षेत्र में अभी भी जागरूकता की कमी है। तो आप मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है आज की तारीख में किसी भी तरह के लोग इसमें जी हाँ, हमारे प्रदेश के 23 विकास खंडों में और लगभग 9 जिले हैं इसके हमारे, उसके अंदर लगभग 52 लाख जो हैं लोग इसके अंदर दवाई खाएंगे। और ये है फाइलेरिया उन्मूलन का अभियान और इसके अंदर हमारे 23 विकास खंडों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का राउंड प्रारंभ होगा। तो आप सभी से अपेक्षा है कि इसके अंदर अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें और ताकि ये अभियान हमारा सफल हो सके। अभियान के अंदर 3 प्रकार की गोलियां, आइवरमेक्टिन, अल्बेंडाजोल और डीसी की गोली सरकार की तरफ से निःशुल्क सभी लोगों को दी जाएगी। इसके अंदर गर्भवती महिलाएं, 2 वर्ष से कम के आयु वाले बच्चे और गंभीर रोगी इस दवा को ना ले। बाकी समस्त लोगों को अभियान के रूप में 10 तारीख को उसका सेवन करना है। इस सेवन से आप फाइलेरिया जैसे एक नेग्लेक्टेड रोग के से उन्मूलन की ओर जा सकते हैं और इस अभियान से हम प्रदेश से फाइलेरिया का उन्मूलन में सहभागी बन सकते हैं। कौन कौन से क्षेत्रों में चलाया जाएगा ये अभियान? ये हमारे जो है बुंदेलखंड के क्षेत्र के कोई और दवाइयाँ खा रहे हो, किसी और रोगों की दवाइयों पर अभी बीमार हैं उससे, वो उससे अभियान से बच सकते हैं और बाद में अपना जब ये अपना एक उस दवाई का कोर्स पूरा हो जाए तो उसके बाद एक बार ले सकते हैं। तो इन वर्ग को हमने छोड़ा गया है, बाकी समस्त जो है इनको हमने इस अभियान से जोड़ा गया है और उन सभी को 10 फरवरी को एक साथ वो दवाई खाना है। अभियान जो है 2 चरणों में काम करेगा। सबसे पहले हम बूथ एक्टिविटी के फॉर्मेट में काम करेंगे, जो हमारे जहाँ पर हमें एक साथ कुछ लोग मिल सकते हैं, जैसे स्कूल है,